नमस्कार दोस्तों। और एक ऐसी ही ज़बरदस्त लेटेस्ट खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के शब्दों से कही गई एक खबर है, जो ज़बरदस्त खबर है, चौंकाने वाले डाटा हैं। और जिसके डर से यानी कि जिस डर से, और ऐसी खबर है यानी कि जिस डर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार अभी जो जूझ रहा है, उस डर से कल के मार्केट में 650 पॉइंट की गिरावट हैंसेंक और उसमें निक्कई में और नास्डक में और संघाई में इनको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और डाउ जोन्स में भी फ्राइडे को 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी उसी डर से। और उसी डर से भारतीय बाजार में भी 3 दिनों से गिरावट देखने को मिली थी। तो वही उसी पे आंकड़ा है। और भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी ग्रोथ को लेकर मैंने एक फिच की रिपोर्ट भी बताई थी कि 7.2 जो 7.20 का जो दिखा रखा है जीडीपी ग्रोथ, वो घटकर 6.80 आने वाली है। ठीक है, तो उस वजह से मार्केट का मैंने बताया कि 10,500 का लेवल दिसंबर तक मार्केट वापस टेस्ट कर सकता है कि 10,500 के नीचे भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। और बैंक निफ्टी 25,000 के नीचे जाता हुआ दिख सकता है। हो सके तो 22,000 के नीचे भी जाता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है दिसंबर तक। ठीक है, और जुलाई तक मैंने बैंक निफ्टी के टारगेट रखे 25,000 तक के, जो यहाँ वहाँ तक उसके नीचे या वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इन्हीं शब्दों पर और अब मैं पूरी बात लेके आता हूँ। रघुराम राजन जो भारतीय बैंक के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और एक बढ़िया अर्थशास्त्री भी हैं। ठीक है, तो पूरी रिपोर्ट आपके सामने है कि राज्य ने 7% की जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े को लेकर संदेह जताया। अभी जो आंकड़े हैं ना, उस पर भी इनको संदेह है कि भाई साहब ये आंकड़े सही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आंकड़े 7 पॉइंट की जो वृद्धि दिखा रखी है जीडीपी ग्रोथ की, इनके शब्दों में ये बता रहे हैं कि ये भी भाई साहब गलत है, इनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि उन्हें देश के 7% की वृद्धि दर के आंकड़े पर संदेह है। उन्होंने कहा कि इस संदेह को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष समूह की नियुक्ति की आवश्यकता है। राजन ने कहा कि जब थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड को ऊपर करूंगा। और हाँ, राजन ने कहा कि जब देश में नौकरी का सृजन नहीं हो रहा है, यानी कि देश में नौकरी का सृजन हो ही नहीं रहा है, तब ऐसे में 7% की वृद्धि दर का आंकड़ा संदेह के घेरे में आ जाता है। और इन्होंने मांग की है कि एक निष्पक्ष कोई समूह बनाए और उसे जांच करवाई जाए। ठीक है, कि वास्तव में ये जो आंकड़े हैं अभी फिलहाल सही है नहीं है। अभी तो बात की तो बात अलग है कि बाद में आंकड़े फिच ने रिपोर्ट निकाली है कि वो ये 7.20 बता रहे हैं, वहाँ से घटकर 6.80 आने वाले हैं। ठीक है, ये आंकड़े 2019 के आंकड़े, अब यानी जीडीपी ग्रोथ घटने वाली है। तो अभी ये तो जो अभी चल रहा है उस पर भी इन्होंने कर दिया है कि भाई साहब ये जो है, ये भी इस पर भी मुझे गलत लग रहा है कि इस पर भी ये वृद्धि इतनी नहीं है, कम होनी चाहिए वृद्धि। तो ये जांच की मांग कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को भारत की 7% की आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़े पर संदेह जताया। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आंकड़ों को लेकर उपजे संदेश को दूर करने के लिए निष्पक्ष समूह की नियुक्ति पर जोर दिया है। राजन ने CNBC TV 18, ये CNBC एक बिजनेस चैनल है, आप भी जानते होंगे और देखते होंगे, साक्षात्कार इंटरव्यू में कहा कि जब देश में नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है, तब ऐसे में 7% की वृद्धि दर का आंकड़ा संदेह के घेरे में आता है कि वास्तव में नौकरियां तो यहाँ पे आई है ही नहीं और निकाली नहीं है, तो यहाँ पे 7% कहाँ से जीडीपी ग्रोथ आ गई। ठीक है, राजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पे ध्यान देके देखो, सबसे बड़ा ये देखो, ये है, ये पॉइंट है। ठीक है, तब ये जो इनको इसलिए नॉलेज है, जो फिच की जो रिपोर्ट है, तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे रहते हैं। तो रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और ये जो पॉइंट में यहाँ पे जो नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से अंडरलाइन कर देता हूँ आपके सामने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजन राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। ये जो पॉइंट है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी जो सारा जो मैंने अब तक का जो पढ़ा है उसमें बताया है, इस पूरे में ही ये लाइन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ऐसे ही नहीं दावा किया है, इनको इतना नॉलेज है कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वो भी मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। तो इसलिए इनको नॉलेज है कि ये 7% तो नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जांच की मांग चल रही है। तो देखो, ये जो अगर ये खबर हाईलाइट हो गई, इस खबर का अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना, तो मार्केट की धज्जियां फिर से उड़ने वाली है। और मार्केट अभी जो IPL चल रहा है, तो मार्केट फिर से क्लीन बोल्ड होने वाला है और मार्केट की धज्जियां गिल्लियां उड़ती हुई नजर आएगी। तीनों गिल्लियां साफ होने वाली मार्केट की। और आपको पता है मार्केट अभी इसी प्रकार चलता है, धड़ाम से गिर जाता है, चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिर जाता है। ठीक है, तो मार्केट में तो मैंने FI का डाटा बताया कि यहाँ पे देखो, मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आज फिर चौंका कर ऊपर निकल चुका है, लेकिन ये कब धड़ाम से गिर
जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये अभी आज चढ़ा है और कभी धड़ाम से फिर गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर धड़ाम से गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा। और मार्केट में अब ऐसे भी दिन आने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में वो दिन दूर नहीं है जब 1500 पॉइंट की भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है, मिल सकती है। और निफ्टी के अंदर आपको अब यहाँ से लगभग 200 या 300 पॉइंट तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में आपको लगभग 1500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब वो दिन दूर नहीं है क्योंकि मार्केट अब काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है। तो मार्केट की जो ग्रोथ है और मार्केट में अब छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट भी ज़बरदस्त गिरावट ला देते हैं। तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट अगर मार्केट को मिल गया कि मार्केट में आपको पता है पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार आर्थिक मंदी से जीडीपी ग्रोथ को लेकर काफ़ी घेरे में आ चुका है और उस वजह से मार्केट में 750 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर ये खबर भारत में अगर मान लो ये नेगेटिव पॉइंट के रूप में भारतीय बाजार लेते हैं, इस खबर को भी लेते हैं और जीडीपी ग्रोथ बाई दफा जो फिच की रिपोर्ट से 6.80 हो जाती है कि जीडीपी ग्रोथ, तो मार्केट में एक भूकंप आने की तैयारी हो चुकी है कि मार्केट में जबरदस्त भूकंप आ चुका है। और ऐसे ही अगर जीडीपी ग्रोथ 6.80 जैसे ही घोषित होती है और निकल के आती है तो मार्केट में फिर उस दिन संभवतः 1500 पॉइंट या बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट का नीचे एक दिन में करेक्शन दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। तो आगे की खबर और आपके सामने यहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे है। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि मौजूदा सांख्यिकी आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं। देश की सही वृद्धि दर का पता लगाने के लिए इन्हें ठीक किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी सरकार में एक मंत्री को जानता हूँ, उन देखो एक मंत्री को जानते हैं जिनका नाम का खुलासा नहीं किया, जिन्होंने कहा कि नौकरियाँ नहीं है तो हम कैसे 7% वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं। वो खुद जो इनके मंत्री सरकार के मंत्री हैं है ना, वो खुद मंत्री बोल रहे हैं कि नौकरियाँ नहीं है तो कैसे 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। तो संदेह तो है ना, जब खुद के मंत्री बोल रहे हैं तो इस मामले में एक संभावना तो यही है कि हम 7% की दर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि राज्य ने मंत्री का नाम का खुलासा नहीं किया है, देखो मंत्री का नाम का खुलासा भी नहीं किया, यानी कि उनकी सेफ्टी भी रख दी, जिन्होंने ये बात कही है उनकी सेफ्टी भी रख दी और अपनी बात सबके सामने भी रख दी, ठीक है। इनको तो बात रखने का हक है, आप भी रख सकते हो क्योंकि संभावनाएं कोई भी व्यक्त कर सकता है और उस संभावना की जाँच भी हो सकती है और वो जाँच चाहे से सही हो गलत हो, लेकिन संभावना कोई भी रख सकता है, किसी संदेह हो तो वो अपनी संभावना व्यक्त कर सकता है, ठीक है। वित्त मंत्री मजबूत तरीके से वृद्धि दर के आंकड़ों का बचाव कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये सब और कहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो वित्त मंत्री आपको पता ही है अरुण जेटली है, कि वो वृद्धि दर के आंकड़ों को बचाव कर रहे हैं, ठीक है। यानी उनको कहना है कि जो आंकड़े गलत है लेकिन वित्त मंत्री बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना रोजगार सृजन के अर्थव्यवस्था खास से 8% की वृद्धि दर हासिल नहीं कर सकती। बिना सृजन के अर्थव्यवस्था 7 से 8% कैसे चली जाएगी, ये इनका मानना है कि ऑटोमेटिकली ये तो आंकड़े बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ये बड़े नहीं है। उनका ये भी कहना है कि कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है, ना कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन जो ये दर्शाता है कि रोजगारहीन वृद्धि नहीं है। भाई रोजगारहीन वृद्धि नहीं है। राजन सितंबर 2017 से सितंबर 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और ये आपको पता है कि जब नोटबंदी का जो मामला आया था उस समय रघुराम राजन ने इस्तीफा दिया था और उनके नोटबंदी के जो नए नोट पे एक पे भी सिग्नेचर नहीं है। तो ये एक तरीके से जानते हैं और इन्होंने उस समय भी ऐलान किया था कि नोटबंदी के अगर होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था वो घट सकती है और घटने का अनुमान था क्योंकि एक ये अर्थशास्त्री खुद ही, तो इन्होंने खुद ने भी पहले की जो मीडिया का जो मैंने पढ़ा है, पहले की जो कटिंग मैंने पढ़ी है पेपर की, तो उनमें साफ साफ इनका जो बयान था और जो मीडिया के द्वारा अब आया था निकल के, तो मीडिया के द्वारा पता लगा था कि उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के समय अगर नोटबंदी होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। तो वो बात अब यहाँ पर लागू होती हुई, ठीक है। वृद्धि दर के आंकड़ों में संशोधन के बाद कुछ आर्थिक आंकड़ों को लेकर संदेह जताया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक निष्पक्ष समूह गठित किया जाना चाहिए। नवंबर 2018 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने पूर्व मंत्री कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग सरकार के कार्यकाल के दौरान के वृद्धि दर के आंकड़ों को घटा दिया था। इसी तरह पिछले महीने सरकार 2017-18 की वृद्धि दर के आंकड़े 6.7 ध्यान देंगे 6.7 से 7 से संशोधित करके 7.2% कर दिया। यानी ये बोल रहे हैं कि ये 6.7 2017-18 में थे तो उनको इन्होंने संशोधित यानी कि मॉडिफाई करके और 7.2 दिखा दिया, ठीक है। तो इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 6.7 से बिना ग्रोथ के ही 7.2 कैसे आ गए, है ना। तो ये इन्होंने ये दिखा दिया, ठीक है, यानी कि पेपर पे दिखा दिया है। हालांकि अगर सर्वे ये बोल रहे हैं कि सर्वे किए जाए कराएं तो ये मतलब ये एग्जैक्टली ये आंकड़े नहीं है, ठीक है, इनके अनुसार आंकड़े कम हैं, ठीक है। तो ये आप भी मैं जो बताते जा रहा हूँ खबर
उससे आपको भी लग रहा होगा कि आंकड़े इनके अनुसार तो कम है। ठीक है, इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि सरकार NSSO के श्रम संबंधी सर्वे के आंकड़े जारी नहीं कर रही है, जिसमें कथित तौर पर 2017 में बेरोजगारी की दर 45 साल के उच्चतम पर पहुंच चुकी है। ध्यान देंगे 45 साल में 2017 ऐसा साल है जो अब के लास्ट 45 साल के उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी बेरोजगारी हो चुकी है कि 45 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है बेरोजगारी। उसके बावजूद जीडीपी ग्रोथ 7.2 कैसे हो गई, 6.7 से 7.2 कैसे हो गई, इस पर इन्होंने सवाल उठाया है। और इसकी जांच हो गई है। मान लो जीडीपी ग्रोथ फिच की रिपोर्ट के अनुसार भी जीडीपी ग्रोथ 7.20 से यानी कि 0.40% घट चुकी है, और इनके अनुसार भी जीडीपी ग्रोथ घटनी चाहिए। और मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी यही दे रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ अमेरिका, चीन और इनको और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जीडीपी ग्रोथ घट सकती है। और भारत की जीडीपी ग्रोथ का भी यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ घटती है तो मार्केट में भयंकर भूकंप आने की तैयारी है, जो कि मार्केट को 10,000 के नीचे भी डगमगा सकता है। मार्केट को 10,000 से 9,000 की तरफ भी मार्केट को खिसका सकता है। मार्केट 10,000 के नीचे जाता हुआ दिख सकता है दिसंबर तक। तो ये दोस्तों ओनली इनके बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा संभावना है। और हालांकि टेक्निकल चार्ट से, मेरे टेक्निकल चार्ट से मार्केट में यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि मार्केट 10,500 के समथिंग दिसंबर तक आ जाना चाहिए, 10,500 तक। और बैंक निफ्टी दिसंबर तक 22,000 के एरिया में आ जाना चाहिए। और जुलाई तक का, दिसंबर और अगस्त तक का मैंने बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकाला 25,000 तक का टारगेट है। और निफ्टी का जो टारगेट मैंने निकाला जुलाई अगस्त तक वो 10,700 तक का टारगेट है मेरे टेक्निकल चार्ट से। और ये जीडीपी ग्रोथ भी उसी तरफ यहाँ पे इशारा करती हुई आपको। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट 10 अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।